हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पढ़ाई मिनिया। कैसे हैं आप सब। और इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे यूपी एलटी ग्रेड वैकेंसी 2021 के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। इस वीडियो में हम आपके साथ जीएस का सिलेबस और कॉमर्स का सिलेबस डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि उसके लिए एक डेप्थ स्टडी एक डेप्थ आपको थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बताना होता है। तो इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ एलटी से रिलेटेड जो भी बेसिक डिटेल्स हैं उसे शामिल किया गया है। बाकी अभी तक जैसा प्रोसेस है तो उस पर ये वीडियो बनी है। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, अगर उसमें कुछ चेंजेस मिलते हैं तो वो भी आपको वीडियो के थ्रू कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। यूपी एलटी ग्रेड वैकेंसी 2021 जल्द ही आपको देखने को मिल सकती है। तो एग्ज़ाम मोड जो है वो क्या है, ऑफलाइन है, ओएमआर बेस्ड है। एग्ज़ाम टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो 150 प्रश्न जो होंगे वो आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे, और 150 प्रश्न जो होंगे वो 150 नंबर के होंगे। मतलब कि एक क्वेश्चन जो होगा वो 1 मार्क्स के बराबर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं एग्ज़ाम टाइम। तो आपको एग्ज़ाम टाइम 2 घंटे का मिलने वाला है। एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, तो एग्ज़ाम पैटर्न आपका 2 पार्ट में डिवाइड है। मतलब एक पेपर होगा वो 2 सेक्शंस में डिवाइड होगा। वो 2 सेक्शंस कौन कौन से हैं। पहले भाग में आपसे सामान्य अध्ययन जीएस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जनरल स्टडीज़ के। तो 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के आपको देखने को मिलेंगे जीएस से रिलेटेड पहले भाग में। दूसरे भाग में आपसे मेन सब्जेक्ट से रिलेटेड 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, 120 मार्क्स के होंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। तो मेन सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए कि आपने कॉमर्स अपना मेन सब्जेक्ट चुना है, तो कॉमर्स से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस बनेंगे वो 120 क्वेश्चंस बनेंगे। बाकी 30 क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके कौन से होंगे, जीएस से रिलेटेड होंगे, सामान्य अध्ययन से रिलेटेड होंगे। लेकिन इसमें एक बात जो सामाजिक विज्ञान वालों के लिए है वो इम्पॉर्टेंट है कि सामाजिक विज्ञान के पद हेतु जो मुख्य विषय होगा, जो मेन सब्जेक्ट होगा उनका, उनमें 4 भाग होंगे। तो अभी तक उनमें क्या होगा कि जीएस तो करनी ही करनी है, 30 मार्क्स की 30 क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन जो मेन सब्जेक्ट होगा वो 4 भाग में डिवाइड होगा, 4 सेक्शंस में डिवाइड होगा, जिसमें भूगोल होगा, ज्योग्राफी होगी, इतिहास होगी, हिस्ट्री होगी, अर्थशास्त्र होगी, इकोनॉमिक्स होगी और नागरिक शास्त्र पॉलिटिकल साइंस होगी। अब इन 4 खंडों में से कोई भी 2 खंड का चयन करके उत्तर देना होगा। मतलब 4 में जैसे आप चाहें तो भूगोल ले लें, या फिर अर्थशास्त्र, इतिहास या नागरिक शास्त्र, जो भी आपका सिलेक्ट आप करेंगे। और हर खंड में कितने प्रश्न होंगे, हर खंड में 60 प्रश्न होंगे। केवल ये सामाजिक विज्ञान वालों के लिए है। तो हर खंड में 60 प्रश्न होंगे, कोई भी 2 खंड आपको चूज़ करने हैं 4 खंड में से। नेक्स्ट बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। तो इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी है। तो येस, बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग है, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं, तो क्वालिफाइंग मार्क्स 40% है। मतलब कि अगर आप 40% से कम ला रहे हो तो आप डिसक्वालीफाइड हो जाओगे। और SC ST वालों के लिए 30% है। इसका मतलब क्या है कि 150 में 40% मतलब 60, और SC ST वालों को 45 मार्क्स लाने ही हैं। एज क्राइटेरिया की बात करें तो 21 मिनिमम है और 40 मैक्सिमम है। 40 मैक्सिमम के लिए जैसे अदर कैटेगरीज़ हैं, जैसे कि SC ST हैं, OBC हैं, तो इन्हें एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन जो है वो प्रोवाइड कराया गया है, और PH वालों को 15 ईयर्स तक का रिलैक्सेशन है। एलिजिबिलिटी क्या है, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं क्या ग्रेजुएशन में मिनिमम क्राइटेरिया भी है, जैसे 50% होना चाहिए। तो अभी तक तो ये क्लियर नहीं है, लेकिन नोटिफिकेशन आने पर क्लियर हो जाएगा। वैसे ग्रेजुएशन में 50%, और बाकी अगर आप SC ST से हैं तो 45% का क्राइटेरिया अप्लाइड हो सकता है। CTET और UP TET होना ज़रूरी नहीं है, नो कंपल्जन एट ऑल, और इंटरव्यू भी इसमें नहीं है। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में। आपके पास क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। तो कैंडिडेट्स के पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। तो बैचलर डिग्री मस्ट है, और BEd भी मस्ट है। ठीक है,
तो ग्रेजुएशन एंड बीएड इज़ मस्ट, ग्रेजुएशन प्लस बीएड। चलिए अब देखते हैं अलग अलग पोस्ट के हिसाब से क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस हैं। तो हिंदी के लिए क्या है कि बैचलर डिग्री आपकी हिंदी एज अ सब्जेक्ट होनी चाहिए और इंटरमीडिएट में संस्कृत एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, साथ में बीएड होनी चाहिए। इंग्लिश के लिए आपकी बैचलर डिग्री, आपकी जो ग्रेजुएशन है वो इंग्लिश लिटरेचर से होनी चाहिए और बीएड होना चाहिए। मैथ्स के लिए आपका बैचलर डिग्री मैथमेटिक्स से होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। साइंस के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए फिज़िक्स केमिस्ट्री से और साथ में बीएड होनी चाहिए। सोशल साइंस के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, कम से कम आपके पास 2 सब्जेक्ट तो होने ही चाहिए अपनी ग्रेजुएशन में। कौन से 4 सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मान लीजिए 4 सब्जेक्ट में से कम ये 2 तो होने ज़रूरी हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, साथ में बीएड। कंप्यूटर की बात करें तो अगर आपके पास बीटेक है, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से है, या फिर अगर आपने बीएससी किया है कंप्यूटर साइंस से, या फिर अगर आपने बीएससी किया है कंप्यूटर एप्लीकेशन से, या फिर अगर आपने बीसीए किया हुआ है, या फिर अगर आपने बैचलर डिग्री ए लेवल कोर्स फ्रॉम एनआईईएलटी से किया है, तो इन चारों में आप जो भी है अगर आपके पास है तो आप वो अप्लाई कर सकते हैं, साथ में बीएड। किसके लिए? कंप्यूटर के लिए। तो बीएड तो मस्ट है ही है, समझ लीजिए। अगर जिनके पास बीएड नहीं है तो वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उर्दू की बात करें तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए उर्दू एज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट। आपका जो उर्दू होना चाहिए, मतलब जो उर्दू है वो एज अ मेन सब्जेक्ट होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन में, और बीएड होनी चाहिए। बायोलॉजी के लिए आपकी जो बैचलर डिग्री ग्रेजुएशन में आपका जूलॉजी और बॉटनी होना चाहिए, साथ में बीएड। संस्कृत के लिए संस्कृत आपका बैचलर डिग्री में होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। आर्ट्स के लिए आपका बैचलर डिग्री या तो आर्ट सब्जेक्ट्स या फिर फाइन आर्ट से होना चाहिए, साथ में बीएड। म्यूज़िक के लिए आपका बैचलर डिग्री म्यूज़िक से होना चाहिए, या फिर ऑप्शन क्या है, बैचलर डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो विद संगीत विशारद फ्रॉम भटकंडे संगीत महाविद्यालय, या फिर संगीत प्रभाकर फ्रॉम प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से हो, साथ में बीएड होना चाहिए। कॉमर्स वालों के लिए अगर आपने बीकॉम किया है और बीएड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिज़िकल एजुकेशन के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए, साथ में बीपीएड या बीपीई डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। होम साइंस के लिए बैचलर डिग्री आपके पास होम साइंस से होनी चाहिए, साथ में बीएड होना चाहिए। एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के लिए भी बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर, साथ में बीएड। तो आप देख सकते हैं कि मिनिमम एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो आपके पास बीएड होना ज़रूरी है और ग्रेजुएशन होना भी मस्ट है। तो अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ जीएस का सिलेबस डिस्कस करेंगे और कॉमर्स के लिए भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। वीडियोस कॉमर्स से रिलेटेड भी आपको चैनल पे देखने को मिलेंगी, तो कॉमर्स का सिलेबस भी डिस्कस करेंगे अच्छे से डिटेल में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।